बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिलांचल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में यानी हम बता दें कि सोमवार की शाम से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अब बुधवार को चुनाव होने हैं। बुधवार को कई क्षेत्रों में चुनाव है, जिसमें दरभंगा के बेनीपुर में निगाची में चुनाव होने हैं। हम बता दें कि इस बार 80% जो प्रत्याशी थे, जो पिछले बार मुखिया बने थे, वो इस बार हार चुके हैं। खासकर नए चेहरे और महिलाओं और युवकों को आगे बढ़ता दिखा जा रहा है। यानी कि बता दें कि पिछली बार मुखिया पर इतने आरोप लगाए हैं कि 80% मुखिया इस बार हार चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का शोर सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। दूसरे चरण में बुधवार को 9,686 बूथों पर मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 6 पदों के लिए कुल 76,289 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में 40,168 महिला प्रत्याशी और 36,111 पुरुष प्रत्याशी शामिल थे। दूसरे चरण का पंचायत आम चुनाव 34 जिले के 48 प्रखंडों में कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इस चरण में पंच के 10,353 पदों, सरपंच के 699 पदों, मुखिया के 699 पदों, ग्राम पंचायत सदस्य के 10,353 पदों, पंचायत समिति सदस्य के 948 पदों और जिला परिषद सदस्य के 109 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। दरभंगा जिले के बेनीपुर व अलीनगर प्रखंड, मधुबनी जिले के पंडौल व रहिका प्रखंड, समस्तीपुर जिले का ताजपुर पूसा व समस्तीपुर प्रखंड, सुपौल जिले का प्रतापगंज प्रखंड में मतदान के जरिए उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में पहले चरण के नतीजे आने के बाद से ही बाकी बचे पंचायतों के प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कल तक अपनी जीत का दावा करने वाले प्रत्याशी चुनाव का परिणाम देख मंथन में जुट गए हैं। रविवार को पहले चरण के 15 पंचायतों का मतगणना कार्य संपन्न हो गया है। इस दौरान 476 पदों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। चुनाव में निवर्तमान के साथ साथ नए चेहरे भी अपना किस्मत आजमा रहे थे। जनता ने भी इस बार नए चेहरे पर ज्यादा भरोसा जताया। चुनाव लड़ रहे 80% निवर्तमान प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं नए चेहरे में इस बार युवाओं और महिलाओं की संख्या अधिक है। अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि 25 से 40 वर्ष के हैं। ग्रामीणों का कहना था कि किसी भी देश या राज्य का विकास उनके गांव के विकास पर ही निर्भर करता है। समृद्ध गांव ही एक संपन्न राज्य व राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी है। ग्रामीणों के अनुसार एक से अधिक बार लगातार निर्वाचित प्रतिनिधि पद पाने के बाद अपने आप को राजा तथा जनता को प्रजा वाली निगाह से देखते हैं, जिन्हें चुनाव जीतने के बाद अपनी तिजोरी भरने के अलावा पंचायत की जनता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे प्रतिनिधि सिर्फ नाम के ही होते हैं, किसी काम के नहीं। इस वजह से इस बार जनता ने भी बदलाव का विचार किया। वहीं हारे हुए प्रत्याशियों का तर्क है कि आज भी मतदाता विकास के बदले जाति फैक्टर को अधिक महत्व देते हैं। इस वजह से पंचायत में बेहतर विकास कार्य के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ता है, जो कि समाज और क्षेत्र के विकास के हित में काफी नुकसानदायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।